नमस्ते। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यह जो पूरी सृष्टि है, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह एक अद्भुत मौन में काम कर रहा है। सूरज उगता है, तारे चमकते हैं, फूल खिलते हैं, सब कुछ बिना किसी शोर के एक गहरे ध्यान में हो रहा है। लेकिन हम मनुष्य बाहर की दुनिया के शोर में इतने उलझ गए हैं कि हम अपने भीतर के उस मौन को सुनना ही भूल गए हैं। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, ये तो अस्तित्व का संगीत है। ये वह जगह है जहां आप स्वयं से मिलते हैं, अपनी चेतना के केंद्र से जुड़ते हैं। इसी मौन को, इसी भीतरी यात्रा को संत कबीर ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है। उन्होंने धर्म की जटिलताओं को तोड़कर अनुभव का सीधा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि असली मंदिर, असली मस्जिद, असली तीर्थ आपके भीतर ही है। जब तक आप बाहर भटकते रहेंगे, तब तक आप खुद से दूर रहेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। यह अपने मूल स्वभाव में वापस लौटने की प्रक्रिया है। आज हम कबीर के उन दोहों के माध्यम से इस भीतरी यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे केवल कविता नहीं है, ये ध्यान के सूत्र हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे मन के कोलाहल से परे जाकर उस परम शांति को अनुभव किया जा सकता है। यह यात्रा दिखावे की नहीं बल्कि रूपांतरण की है। ये ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेम की है। तो चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं, कबीर के शब्दों को अपना मार्गदर्शक बनाकर। क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? जहां बाहर की दुनिया शोर से भरी है, वहीं भीतर एक मौन बैठा है, ध्यान का मौन। और इस मौन को कबीर कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी। आज हम जानेंगे संत कबीर के वे अमर दोहे जो ध्यान की सच्ची दिशा दिखाते हैं। आइए एक यात्रा करें बाहर से भीतर की ओर। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। ध्यान बाहरी वेशभूषा नहीं बल्कि भीतरी चेतना का रूपांतरण है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। ध्यान व्यर्थ विचारों को त्याग कर केवल सार को ग्रहण करना है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, केवल जानकारी से नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ध्यान का अर्थ है अहंकार का विलय हो जाना। साधु भूखा भाव का, धन जन माया मोह। सच्ची आध्यात्मिक प्यास ही आपको परमात्मा की ओर ले जाती है। माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर। बाहरी क्रियाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक मन न बदले। कबीरा ते न रंधे, गुरु को कहते। और गोविंद में भेद देखना अज्ञान की निशानी है। कहे कबीर दीवाना, भेद कहूं रे भाई। जो अपने मन के रहस्य को जान लेता है वही सत्य को पाता है। जो नैनों में नींद है त्यों मूरत में प्रीत। ध्यान प्रयास से नहीं बल्कि समर्पण और सहजता से घटित होता है। देखी देखी मैं फिरूं, सब कहे कबीर। सच्चा दर्शन बाहरी आंखों से नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि से होता है। जाको गुरु भाना करे, ताको भान न होए। जब गुरु का आश्रय मिल जाए तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसा जल की धार। ध्यानवान व्यक्ति जल की तरह निर्मल, शीतल और विनम्र होता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु का महत्व परमात्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि वही मार्गदर्शक है। निज मन के भीतर देख, संतन का यह जान। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर करनी है। आंखें देखे जो कहे, नहीं साची बात। इंद्रियों का अनुभव भ्रामक हो सकता है, सच्चा ज्ञान तो अनुभव जन्य है। जो उग्या सो अंतबय, फूलिया सो झरी जाए। ध्यान हमें जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराकर शाश्वत की ओर मोड़ता है। राम रहीम एक है, नाम धराया दोए। ध्यान सभी भेदों को मिटाकर एकता का अनुभव कराता है। साधु शब्द समुंदर है, डूबा जासु विचार।
गुरु के वचन वो सागर हैं जिसमें डूबकर ही ज्ञान मिलता है। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गए शरीर। ध्यान का उद्देश्य शरीर नहीं बल्कि मन और माया पर विजय पाना है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ध्यान की परम अवस्था में व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं। कबीर के लिए ध्यान कोई जटिल साधना या कर्मकांड नहीं था। ये तो जीवन जीने की एक कला थी, एक ढंग था। ये अपने भीतर उस स्थान को खोजने की प्रक्रिया है जहां कोई राग द्वेष नहीं, कोई मैं और तू नहीं, केवल एक असीम प्रेम और शांति है। उन्होंने हमें बाहरी आडंबरों से हटाकर भीतर की सच्चाई की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे होते, आप अपने स्वयं के स्वभाव का अनुभव कर रहे होते हैं। ये यात्रा अकेले की जरूर है, पर इसमें किसी मार्गदर्शक का हाथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वही है जो आपको आप ही से मिला दे, जो आपको बताए कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। कबीर के ये दोहे उसी गुरु की भूमिका निभाते हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो और बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओर मुड़ो। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय में कोई बीज बोया है तो उसे प्रेम और साधना से सींचे। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस यात्रा को अपनाएं, अपने हर कर्म में, हर सांस में ध्यान को शामिल करें। जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो आप ध्यान में होते हैं। जब आप करुणा से भरे होते हैं तो आप ध्यान में होते हैं। यह कोई मंजिल नहीं, यह तो एक सतत चलने वाली यात्रा है। इस मार्ग पर चलते रहें, अपने भीतर के मौन को सुनते रहें और उस परम आनंद को अनुभव करें जो आपका सहज स्वभाव है। संत कबीर ने ध्यान को धर्म नहीं बल्कि अनुभव बनाया। उन्होंने कहा, बाहरी मंदिरों से पहले भीतर के मंदिर में दीप जलाओ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और आत्म साधकों तक जरूर पहुंचाएं। और याद रखिए, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह तो प्रेम की राह है। सत्संग में रहिए, गुरु को थामिए और भीतर के मौन को सुनिए। राम राम, सतनाम।